नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव को कहा जाता है और लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चुनाव जोरों पर है। 5 चरण का चुनाव बीत चुका है। अब छठे चरण की तैयारी हो रही है। आज हमारे साथ मथुरा वृंदावन से आए सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज जी हैं हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि जो चुनाव हो रहा है, यूपी में चुनाव हो रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। राधे। महाराज जी, चुनाव हो रहा है। जब चुनाव होता है तो मुद्दों की बात होती है। मुद्दों की बात होती है तो विकास एक अहम मुद्दा होना चाहिए चुनाव में, लेकिन विकास के मुद्दे जो हैं वो गौन हो जाते हैं। चुनाव जो हो जाता है मंदिर मस्जिद पे आके सिमट जाता है, अनर्गल बयानबाजी पे सिमट जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए और ये विकास जनता को चाहिए। अगर जनता कोई और मुद्दा सेलेक्ट करती है और उसी पे वोट देना चाहती है तो ये जनता की मर्जी होगी, क्योंकि आप किसी को बरगलाएं और वो आपसे गवर्न हो, मुझे ऐसा लगता नहीं। आज की 21वीं सदी में सभी समझदार हैं। जनता को जो मुद्दे पसंद हैं उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होती है। हमें लगता है कि इस मुद्दे पर होना चाहिए और इस मुद्दे पे नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारें उसी मुद्दे पर बन जाती हैं, गवर्नमेंट चुन के आ जाती है। तो हम बहुमत को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि जनता को ये मुद्दा पसंद था और सरकार इस मुद्दे पर आ गई। जनता को देश काल पात्र के अनुसार जो मुद्दा अच्छा लगता है, जब उन्हें बेरोजगारी का मुद्दा अच्छा लगता है, जब उन्हें राष्ट्रवाद का मुद्दा अच्छा लगता है, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अच्छा लगता है, जनता को जो पसंद होता है वही मुद्दे चुनाव में उछलते हैं और उन्हीं मुद्दों पर सरकारें बनती हैं। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जो मुद्दा होना चाहिए था वो मुद्दा नहीं है। जनता मालिक है और वो सिलेक्ट कर रही है अगर कोई मुद्दा, तो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए कि जनता को ये मुद्दा पसंद है। अच्छा महाराज जी, चुनाव होता है। अभी मौजूदा सरकार की बात करूं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सरकार गठन से पहले सरकारें दावा करती है कि हम राम राज्य ला देंगे। सही मायनों में राम राज्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, राम राज्य की परिभाषा, सबसे बड़ी परिभाषा ये है, परीक्षित के राज्य में अंतिम राम राज्य था। शास्त्र कहते हैं कि जिस देश में या जिस राज्य में निःशुल्क और उत्तम शिक्षा हो, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय हो, ये 3 चीज़ें जिस राष्ट्र में होगी वहीं राम राज्य आ सकता है। और ये बात भगवान राम ने भरत को सिखाई है। आप जब कालिदास का लिखा हुआ रघुवंशम पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। हम शास्त्र पढ़ते नहीं, हमने बस नाम लिया है, हमने साधारण राम की कथा सुनी है और उसी में से हम राम राज्य की परिकल्पना कर लेते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर ये 3 चीज़ें पाकिस्तान में आ गई ना, तो पाकिस्तान में राम राज्य हो जाएगा, हिंदुस्तान देखता रह जाएगा। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रिक्शे वाले के बेटे का भी इलाज, किडनी का इलाज एक ही जगह पर, एक ही जगह मतलब एक ही स्टैंडर्ड में हो, उनको अपनी तरफ से कुछ जुगाड़ न करना हो। निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा ये प्रत्येक राष्ट्रवासी का अधिकार है। निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा प्रत्येक देशवासी का ये अधिकार है। निःशुल्क और अविलंब न्याय, 492 सालों में न्याय नहीं, 492 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है। ये तो आपको भी पता है कि बाहर के आक्रांत आए और हमारे प्रतीकों को तोड़ दिया। कोई भी राष्ट्र की संस्कृति अगर मिटा दी जाए, भाषा मिटा दी जाए, तो राष्ट्र बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमें 492 साल लग गए इसे लेने में। तो ये अविलंब न्याय तो नहीं है। मैं चाहता हूँ इस देश में अविलंब न्याय आए। अच्छा, आपने अयोध्या राम मंदिर का जिक्र किया। राम मंदिर बना, बीजेपी ने इसको लेके वादे किए थे, उसको उन्होंने पूरा किया। क्रेडिट लेने की कहीं ना कहीं होड़ मची है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्रेडिट लेने की जो होड़ मची है? देखिए, भगवान राम का मंदिर बना है और ये प्रत्येक सनातन और राष्ट्रवादियों के लिए गौरव का विषय है। और इस देश में जो भी लोग रहते हैं, राम मंदिर बनाने में भले ही उन्होंने विरोध किया हो, लेकिन अब बनने के बाद उनको लगता है कि क्रेडिट लेना चाहिए, तो हमें भी उदार हृदय होकर के उनको क्रेडिट दे देना चाहिए कि चलो राम को स्वीकार कर लिया उन्होंने। लेकिन बात यह है कि जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, तो उन्हें सब पता होता है कि राम मंदिर के बनने में किन लोगों ने अपना शरीर, तन, मन, धन, अपना यौवन कुर्बान किया है, ये सबको पता है। और आज अगर कोई वापस आना चाहता है, लौटना चाहता है, तो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति तो इतनी बड़ी है, इतना उदार है कि हमारे विश्वामित्र जो राम जी के गुरु हैं, वो एक बार मेनका के साथ
उनका संबंध बन गया था और ये संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। उससे शकुंतला नाम की बेटी पैदा हुई, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ, उससे भरत नाम के पुत्र उत्पन्न हुए और उसी से इस देश का नाम भारत पड़ा। अब भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उन्होंने गुरु बनाया अमर्यादित आदमी को। ये प्रश्न कभी जाकिर नायक पूछेगा तो शायद हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन ये प्रश्न इसलिए मैं उठा रहा हूँ कि कोई पूछे कि ऐसे अमर्यादित व्यक्ति को, मेनका के साथ जिनके गलत संबंध थे, उनको भगवान राम ने कैसे गुरु बनाया। भगवान राम ने इसका उत्तर दिया है कि जो व्यक्ति जीवन में एक गलती एक ही बार करता है, दोबारा उसको दोहराता नहीं। जब दोबारा फिर रंभा आई उनके जीवन में तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर आ गई मेरे साधना को भ्रष्ट करने के लिए, मैं विश्वामित्र हूँ, अब मैं गिरने वाला नहीं, एक ही बार गिरता हूँ किसी एक जगह पर। भगवान राम प्रसन्न हो गए और कहे कि जो व्यक्ति एक गलती एक ही बार करे और पुनः वो संभल जाए, ऐसे व्यक्ति को मैं अपना भक्त नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो मैं अपना गुरु बनाने को राजी होता हूँ। तो वापस आने का सबको अधिकार है। ये भारत में जितनी भी पार्टियाँ हैं, अगर ये स्वीकार करती हैं कि राम भारत की आत्मा है और राम मंदिर बनना सबसे शुभ है, तो हमें भी तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, राम मंदिर पे ही जुड़ा एक और सवाल है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, उससे एक गाना शेयर किया गया था। किसी सिंगर ने आवाज़ दी थी, उसमें उस गाने के बोल थे कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। तो इसको लेके विपक्ष ने, ऑब्वियसली विपक्ष जो है टारगेट कर रहा है कि जो राम को लाए हैं उन्हें हम लाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस गाने का, मैंने गाने को सुना नहीं, लेकिन अर्थ यही होगा कि जो राम को लाए हैं, अर्थात राम मंदिर, राम जन्मभूमि जो 500 वर्षों से दबा हुआ था, टेंट में थे, जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया, जिन्होंने सड़क से लेके संसद तक और संसद से लेके न्यायालय तक लड़ाई की, और लाने में ये करोड़ों भारतवासी हैं। इनको लीड करने वाले कुछ लोग तो होंगे, नेतृत्वकर्ता तो आगे होंगे। तो जो राम को लाए हैं, इस राम को, इस राम की संस्कृति को, राम भारत की आत्मा है और प्रतीक बहुत बड़ा चीज़ होता है। कोई कहते हैं राम को हम पूजते हैं, लेकिन राम मंदिर की ज़रूरत क्या है? तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भारत में 1947 में ज़रा जोड़ लेना कि मंदिर कितने थे और बाकी धर्म के प्रतीक कितने थे। आज आप देखोगे तो बाकी धर्मों के प्रतीक 100 गुना ज़्यादा बढ़ गए, मंदिर नहीं बढ़े। अगर प्रतीक इतने ज़रूरी नहीं है तो तुम क्यों बढ़ा रहे हो? आपको इतने प्रतीक बनाने की क्या जरूरत है? इसका अर्थ है किसी राष्ट्र को और किसी धर्म को अगर जिंदा रहना है तो प्रतीक बहुत जरूरी हैं। प्रतीक मिट जाएंगे, केवल गुलामी के प्रतीक रहेंगे यहाँ पर, या राम का प्रतीक होगा, या कृष्ण का प्रतीक होगा, या विवेकानंद का प्रतीक होगा, या रामकृष्ण परमहंस का प्रतीक होगा, या महाराणा प्रताप का प्रतीक होगा, या शिवाजी का प्रतीक होगा। ये हमारे देश के गौरव हैं और राम तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, सभी मानते हैं। तो राम को जो लाए हैं, अर्थात राम के प्रतीक की स्थापना करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, उनका चुनाव तो निश्चित तौर पर करना चाहिए, इसमें कहाँ कोई संदेह होना चाहिए। अच्छा, साधु संतों की बात हो रही है और उस राजनीति को जब मिलाते हैं तो दिलचस्पी साधु संतों की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। साधु संत हैं तो राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों है? राजनीति का अर्थ क्या होता है? जिस नीति के आधार पर जनता के ऊपर शासन किया जाए और जनता को सुख समृद्धि दी जाए। क्या आप साधु को हिमालय में रखना चाहते हैं, वो बर्फ़ के साथ रहें? क्या साधुओं को आप सिर्फ पेड़ों के साथ रहना देना? आपको पूछना चाहिए, जब बुद्ध को बुद्धत्व उपलब्ध हो गई तो वापस क्यों आए थे? वो क्यों राजा बिंबिसार से मिल रहे थे? वो क्यों किसी आम्रपाली से मिल रहे थे? आखिर बुद्ध को बुद्धत्व उपलब्ध हो गया तो फिर दुनिया में आने की वापस ज़रूरत क्या थी? देखिए, साधु का अर्थ होता है जो अपने जीवन को साध लिया हो और दूसरे के जीवन को साधने का प्रयत्न कर रहा हो। क्या वो पेड़ों के जीवन को साधेगा? क्या वो पत्थरों के जीवन को साधेगा? साधु को ही तो समाज में रहना चाहिए। राजनीति में अधर्म चाहते हैं आप या धर्म चाहते हैं? धर्म का अर्थ आप समझ लीजिए, बीइंग एंड बिकमिंग, स्वयं बचना, स्वयं को बढ़ाना, लोगों को बचाना और लोगों को बढ़ाना। हम सभी बचें और बढ़ें, एक्सपेंशन हो हमारा, इसे मैं धर्म समझता हूँ। तो राजनीति में धर्म न हो तो अधर्म हो जाएगा। और साधु का अर्थ होता है जो सबके जीवन को साध दे। मैं तो ये कहता हूँ, इतने कम साधु राजनीति में क्यों आ रहे हैं? मेरा तो ये मानना है कि साधुओं की संख्या राजनीति में बढ़नी चाहिए थी, ताकि समाज में भी साधुता बढ़ जाती और समाज में भी लोग बड़े सज्जन, आनंदित और संतुष्ट होकर जीवन यापन करते। अच्छा महाराज जी, अभी हाल ही में धर्म संसद का आयोजन हुआ था और धर्म संसद के जरिए टारगेट करके बयान दिए गए, ऐसे बयान जो खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, भावनाओं के खिलाफ हैं। इस तरह के बयान क्या धर्म संसद से आने चाहिए थे और क्या इस तरह के धर्म संसद में ऐसे बयानों की आवश्यकता है? देखिए, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, आप
जिस धर्म संसद की बात कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में हुई थी, और वहाँ महाराष्ट्र के संत कोई कालीचरण जी, उन्होंने ऐसी भाषा बोली थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध। जी जी। अब राष्ट्रपिता मानना न मानना ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप मान सकते हो, मैं नहीं मान सकता हूँ, यहाँ तक तो गलती नहीं है। लेकिन किसी भी संत के द्वारा या किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा या किसी भी संसदीय व्यक्ति के द्वारा, लोकतांत्रिक व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति के विषय में इस प्रकार की भाषा का मैं समर्थन नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उनकी कि वो राष्ट्रपिता माने कि न माने, नहीं मानेंगे राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता मैं नहीं मानता उनको, ये उनकी स्वतंत्रता हो सकती है। लेकिन जिस भाषा में, जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि किसी संत को वैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बाकी उनके विचार, वो अपने विचार के मालिक हैं, अपने विचार को रख पाने में वो समर्थ हैं, क्योंकि ये वही देश है जहाँ दुर्गा की नंगी मूर्तियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, जहाँ सरस्वती को नंगा करके, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ लोग सामने खड़े हो जाते हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर आप इसको छेड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा, भारत खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, तब भारत खतरे में पड़ जाएगा और अब भारत का उन्नति हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि दोगला चरित्र रखना चाहिए, तुष्टीकरण की नीति अपनानी चाहिए। अगर यही बात आज 70 सालों से जो हो रहा है, अगर सरकारें इसको रोक पाती कि कैसे दुर्गा के खिलाफ बोल दिए, कैसे कोई मकबूल फिदा हुसैन कैसे ऐसा कर सकता है, तो शायद आयत किसी कालीचरण जी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो उनके खिलाफ ऐसी बात बोलते। आपने ऐसी शासन व्यवस्था बनाई है, आपने स्पेस दिया है, आप गालियाँ देते जा रहे हैं, कोई और दे गया, मैं जस्टिफाई नहीं करता, मैं उस भाषा का समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं तो इनको क्यों नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? और आज संविधान है सामने, संविधान अपना काम कर रही है, आज उनको पकड़ा गया है। तो अगर संविधान के अनुसार ये देश चलेगा, संविधान चल रहा है, और संविधान धार्मिक होना चाहिए। संविधान अधार्मिक होगा तो मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। वो संविधान पर, भाई आप देखो यहाँ पर राम राज्य का मैंने रखा हुआ है, राम दरबार का, और राम दरबार का चित्र था संविधान में। अगर धर्म से मतलब ही नहीं था तो राम दरबार का चित्र क्यों बनाए थे? राम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम का चित्र क्यों बनाए थे? प्रश्न बहुत हैं, उत्तर भी बहुत हैं। मुझे लगता है कि ऐसे सार्थक प्रश्न जीवन में होने चाहिए और सार्थक उत्तर होना चाहिए। जिस मुद्दे की आप बात कर रहे थे, अगर पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अगर मुद्दों की बात पूछना शुरू कर देंगे तो चाहे वो लीडर हों, चाहे प्रीचर हों, चाहे टीचर हों, चाहे साधु हों, उनको सही जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, चुनाव से भी उसको जोड़ा जा रहा है। कर्नाटक में एक मामला सामने आया था हिजाब को लेकर, वहाँ हिजाब को तूल दिया गया और उसकी आंच यूपी चुनाव तक भी पहुँची। यहाँ भी लोगों ने उन मुद्दों को चुनावी रंग देने की कोशिश की। कहा जाता है कि ड्रेस कोड की बात हो रही है शैक्षणिक संस्थानों में या स्कूलों में। आपको क्या लगता है, क्या ये सही मांग है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये देश संविधान से चलता है। हिजाब का जो कांड है ये कुछ न कुछ अवेयरनेस लेके आया है, देश को जागृत होने की ज़रूरत है। जब एनआरसी लाने की बात हुई तब भी देश जागृत हुआ, जब सीए लाने की बात हुई, लागू किया गया, तब भी देश जागृत हुआ। मैं बुरा नहीं मानता, बल्कि ये देश जग रहा है। लोग देख पा रहे हैं राष्ट्र के पक्ष में कौन है, राष्ट्र के विरोध में कौन है। लोग देख पा रहे हैं कि कौन दोगले चरित्र के लोग हैं। जब उधर से कोई बात हो तो उसका समर्थन करते हैं और वही बात इधर हो तो उसका विरोध करते हैं। हिजाब प्रकरण ऐसा है कि आज भी मिशन के स्कूल में आप वही ड्रेस पहन के जा सकते हैं जो मिशन स्कूल वाले अलाउड करते हैं, चाहे आप कोई भी हो। शैक्षणिक संस्था इसको निर्धारित करती हैं। या तो संविधान ऐसा बने कि सभी लोग एक तरीके का ड्रेस पहन के आएंगे, शिक्षण कोड बन जाए, शिक्षण संस्थानों का कोड बन जाए, विल बन जाए। या अगर धार्मिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता देना है तो फिर सबको दे दीजिए ना, फिर मिशन स्कूल में भी भगवा लगा के हम जा सकते हैं। ये दो तरह की नीतियां तो नहीं चलेंगी। एक देश, एक विधान, एक संविधान। संविधान का अर्थ होता है समधन विधान। सम का मतलब बराबर विधान सबके लिए हो। तो एक तरफ जब हम सिविल नागरिक कोड की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता कानून, उसका भी लोग विरोध करते हैं। जरा उनसे पूछिए कि इस राष्ट्र में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम समान कानून का मांग कर रहे हैं, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? समान नागरिक संहिता कानून का ये कहते हैं कि किसी पार्टी का ये नीति है, किसी पार्टी का एजेंडा है। ये किसी पार्टी का एजेंडा हो सकता है? ये तो देश के प्रत्येक व्यक्ति का एजेंडा होना चाहिए कि इस देश में हम रहते हैं और पर सबके लिए समान नागरिक संहिता कानून होना चाहिए। मैं चोरी करूं तो मुझे 2 साल की सजा, आप चोरी करें तो आपका गर्दन काट दें, आप इसको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। चोरी की सजा एक होनी चाहिए। वैसे ही प्रत्येक मामले में, राष्ट्र के प्रत्येक मामले में ये राष्ट्र तय कर ले, या तो पूर्णतः धार्मिक तरीके से चलेगा या तो पूर्णतः संविधान के तरीके से चलेगा। और पूर्णतः अगर धार्मिक तरीके से चलेगा तब भी हम लाभ में रहेंगे, क्योंकि हम 80% हैं।
अच्छा, आखिरी सवाल, बीजेपी की सरकार है, इस सरकार को साधु संतों को जो कहा जाता है कि साधु संतों को कल्याण के लिए, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या साधु संतों को लेकर सरकार की नीति कैसी रही, उन्होंने क्या काम किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, साधु स्वार्थी नहीं होते। साधु अपने निजी शरीर का लाभ नहीं देखता। जब वो अपने घर परिवार और संसार को छोड़ कर निकलता है तो वो समाज के लिए निकलता है, राष्ट्र के लिए निकलता है। इसलिए कोई साधु सरकार से व्यक्तिगत अपना खूब कोई बड़ाई चाहता हो या जयकारी चाहता, ऐसा कोई साधु हो भी नहीं सकता। साधु तो इसलिए हैं कि जो राष्ट्र के पक्ष में खड़ा है, जो सनातन संस्कृति के पक्ष में खड़ा है, जो हमारे राम की बात करते हैं, जो हमारे कृष्ण की बात करते हैं, जो सभ्यताओं की बात करते हैं, तो साधु निस्वार्थ भाव से उनके खड़े हो जाते हैं। इस देश में श्री नरेंद्र मोदी जी अगर इसका बात करेंगे, सारे साधु उनके साथ खड़े हैं। मैं तो कहता हूं कल राहुल गांधी बात करना शुरू कर दें कि हम सनातन संस्कृति और राष्ट्र के साथ हैं, तो कौन संत होगा जो उनके साथ नहीं। आप काम तो करो राष्ट्र के लिए, आप काम तो करो इस संस्कृति के लिए, आप काम तो करो प्रत्येक मनुष्य के लिए। पूरे के पूरे साधु संत सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। साधु संत किसी के एजेंट नहीं होते, ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। हम राष्ट्र के एजेंट जरूर हैं, हम सनातन संस्कृति के एजेंट जरूर हैं। और ये निश्चित है कि अगर मैं सनातन संस्कृति की बात करता हूँ और आप भी बात करते हैं तो हम दोनों भाई होंगे ही, हम आपको पसंद करेंगे ही। और हमें एजेंट कह दिया जाता है किसी दल का। और मुझे तो ऐसी दलाली करना भी पसंद है। अगर राष्ट्रवाद की बात करना दलाली है तो जैसे वो कहते थे ये बात करना बगावत है, तो समझो मैं बागी हूँ। अगर राष्ट्र और सनातन संस्कृति की बात करना दलाली है तो समझो मैं सबसे बड़ा दलाल हूँ। ये बात तो मैं कह ही सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रितेश्वर महाराज जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। धन्यवाद।